मेरे प्यारे यूपी के साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और तैयारी में जुटे होंगे। प्यारे बच्चे, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है नई वीडियो के साथ, जो आपकी यूपीएसआई 2025 के लिए क्लासेस चल रही हैं। आपका पेपर जो है मेरे प्यारे बच्चे मार्च में होने वाला है। ठीक है, आपका पेपर जो है प्यारे बच्चे वो मार्च में होने वाला है। प्रिपरेशन के लिए आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। ठीक है प्यारे बच्चे, आपके पास में 90 दिनों का अभी टाइम बाकी है। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस कराया गया है मेरे प्यारे बच्चे। कितने क्वेश्चंस का? 40 प्रश्नों का कंप्लीट एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 शिफ्ट 3 में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे प्यारे बच्चे, आपके टोटल 40 क्वेश्चंस को प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है, और इसमें जो है प्यारे बच्चे एनालिसिस के पीडीएफ सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे प्यारे बच्चे? पीडीएफ सॉल्यूशन जो होगा प्यारे बच्चे, यानी पीडीएफ नोट्स की बात करेंगे हम, कहाँ पे मिलेंगे प्यारे बच्चे? आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप जो है प्यारे बच्चे इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लिंक प्यारे बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी जाती है और कमेंट सेक्शन में भी है। ठीक है, आप दोनों जगह से कहीं से भी प्यारे बच्चे इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। ठीक है, चलिए, इसमें जो है आपके प्यारे बच्चे कितने सेट कंप्लीट हो चुके हैं? 8 सेट कंप्लीट हो चुके हैं 2017 वाली सीरीज में। लेकिन एक चीज और है प्यारे बच्चे, 2021 वाली सीरीज के सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, 2021 वाले। ठीक है, सीरीज हमारी ये प्यारे बच्चे बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो सीरीज है प्यारे बच्चे आपकी 2017 वाली चल रही है। ठीक है, इसमें 8 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये प्यारे बच्चे आपका सेट नंबर 9 है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे। जीके जीएस की पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आज की क्लास का, और क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है? यहां बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कि त्योहार सीजन को देखते हुए जो है चीनी की घरेलू मांग को प्यारे बच्चे, चीनी की चीनी की चीनी की घरेलू मांग, चीनी की घरेलू मांग को प्यारे बच्चे देखते हुए, ठीक है, इसमें जो है पूरे प्यारे बच्चे घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सरकार शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति खुला सामान्य लाइसेंस पर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, खुला सामान्य लाइसेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, ब्राजील की बात की जाए प्यारे बच्चे, ब्राजील जो है सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक कर रहा है। ठीक है, कौन प्यारे बच्चे? अगर हम ब्राजील की बात करें प्यारे बच्चे, ब्राजील जो है हमारा, जो ब्राजील देश है प्यारे बच्चे, क्या करता है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक। ठीक है, चीनी सबसे ज्यादा चीनी उत्पाद कर रहा है। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादक, चीनी का सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादक कौन करता है प्यारे बच्चे? ब्राजील कर रहा है। अब इसमें एक चीज और आती है प्यारे बच्चे, ब्राजील जो है अपने गन्ने के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में भी करता है। ठीक है, कौन प्यारे बच्चे? जो ब्राजील है, ब्राजील प्यारे बच्चे गन्ने का, ब्राजील जो है गन्ने के गन्ने के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल, गन्ने के एक बड़े हिस्से का, गन्ने के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल, गन्ने के एक बड़े हिस्से का प्यारे बच्चे इस्तेमाल किस में कर रहा है? वो एथेनॉल बनाने में, यानी प्यारे बच्चे शराब बनाने में प्रयोग करता है। एथेनॉल बनाने में कर रहा है, एथेनॉल बनाने में करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चे अरुणा आसिफ अली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी, भारत भारत छोड़ो आंदोलन की रानी, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे? अरुणा आसफ अली, अरुणा अरुणा आसफ अली को प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है? इनको जो है क्या कहा जाता था? भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, 1942 में प्यारे बच्चे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नायिका के रूप में उभर कर आई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करूं प्यारे बच्चे में, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन प्यारे बच्चे कब स्टार्ट हुआ था? ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी आंदोलन के दौरान प्यारे बच्चे एक नायिका के रूप में उभर कर आई थी। ठीक है, इन्होंने जो है मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पे? ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज की सूचना दी। कहाँ पे प्यारे बच्चे? ग्वालियर, कहाँ पे? ग्वालियर टैंक में। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान में किसने? इन्होंने प्यारे बच्चे ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया या फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन के, भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज की सूचना दी, के आगाज की सूचना दी। किसने दी थी प्यारे बच्चे? ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? अरुणा आसफ अली ने। और इन्होंने प्यारे बच्चे भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज की सूचना दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर है। ठीक है, इसलिए इन्हें प्यारे बच्चे भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं कि सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था प्यारे बच्चे? सुभाष चंद्र बोस की बात करें हम, चलिए हम इनकी बात ना करके पहले मैडम कामा की बात करते हैं प्यारे बच्चे। मैडम भीकाजी कामा, मैडम मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, इनका जो है प्यारे बच्चे मुख्य रूप से इनको मैडम कामा था नाम, इनका उपनाम क्या था प्यारे बच्चे? इनको क्या बोलते थे? मैडम कामा। मैडम कामा भी इनको कहा जाता था। ठीक है प्यारे बच्चे, और इन्हें स्वतंत्रता संग्राम की उनकी भूमिका के लिए प्यारे बच्चे भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता था। ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी, भारतीय भारतीय क्रांति की भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता था प्यारे बच्चे। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चे इनको क्यों कहा जाता था ऐसा? क्योंकि इन्होंने प्यारे बच्चे विदेश धरती पर भारत का झंडा फहराया, क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चे इन्होंने प्यारे बच्चे किसने? मैडम भीकाजी कामा ने प्यारे बच्चे 22 अगस्त 1907 को 22 अगस्त, ठीक है, 1907 को प्यारे बच्चे 1907 को जर्मनी के 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में, स्टटगार्ट था वो, स्टटगार्ट स्टटगार्ट शहर में, स्टटगार्ट, ठीक है, शहर में प्यारे बच्चे अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में, पूरा लिख देता हूं मैं, शहर में अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में प्यारे बच्चे, ठीक है, सम्मेलन में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऐसी चीजें प्यारे बच्चे बहुत वैसी होती हैं, तो पेपर में शॉर्ट से कहीं से भी उठा के प्यारे बच्चे कुछ भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित ये कुछ जानकारी थी। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे सरोजनी नायडू की, सरोजनी नायडू, इनको प्यारे बच्चे सरोजनी नायडू को जो है, सरोजनी नायडू, इनको प्यारे बच्चे क्या कहा जाता था? भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था इनको, भारत कोकिला, भारत भारत कोकिला भी इनको कहा जाता था। ये पेपर में आपके में प्यारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप इन चीजों का नाम रखेंगे, याद रखेंगे। इनका उपनाम भारत कोकिला था, और इनको क्यों मिला था प्यारे बच्चे? उनकी काव्यात्मक प्रतिभा और कविताओं में सुंदरता के कारण जो है ये नाम दिया गया था। किसके द्वारा प्यारे बच्चे ये नाम दिया था? महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चे? महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा यह नाम, महात्मा गांधी द्वारा यह नाम दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि किस अभ्यारण्य को प्यारे बच्चे वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? किसके प्यारे बच्चे? वेम्बनाड, वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य, वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है प्यारे बच्चे, किस अभ्यारण्य को जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें जो कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, किसको जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चे? कुमारकोम, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये जो है आपका कहां पे है मेरे प्यारे बच्चे? वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जिसे जाना जाता है प्यारे बच्चे, केरल के प्रसिद्ध, कहां पे है प्यारे बच्चे? ये केरल में, कहां पे है प्यारे बच्चे? ये है आपका केरल, केरल में है। ठीक है प्यारे बच्चे, केरल में है, और ये प्यारे बच्चे किस झील के किनारे पर स्थित है प्यारे बच्चे? ये जो है वेम्बनाड झील के किनारे पर स्थित, केरल में वेम्बनाड, केरल में वेम्बनाड झील के किनारे पर स्थित है। ठीक है, कहां पे है प्यारे बच्चे? केरल में है, और किस झील के किनारे पर स्थित है प्यारे बच्चे? वेम्बनाड झील के किनारे पर स्थित है। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी है आपका वेदथंगल पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है प्यारे बच्चे? वेदनथंगल, कहीं कहीं इसको प्यारे बच्चे नाम आपको जो है वेदांथंगल भी देखने को मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना उसमें, पक्षी अभ्यारण्य। वेदनथंगल पक्षी अभ्यारण्य प्यारे बच्चे कहां पे है? ये आपका तमिलनाडु में है।
कहाँ पे है प्यारे बच्चे? तमिलनाडु में है। और प्यारे बच्चे मधुमलाई भी यहीं पे है। कौन सा है प्यारे बच्चे? मधुमलाई, मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? ये भी प्यारे बच्चे आपका तमिलनाडु में है। ये जो है आपका वन्य जीव है प्यारे बच्चे, और कहाँ पे है ये आपका? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे तमिलनाडु में है। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपकी इसकी एक और प्यारे बच्चे पक्षी अभयारण्य, ये है आपका सांडी, सांडी पक्षी अभयारण्य प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और अगर मैं प्यारे बच्चे बात करूं आपसे किसकी, एक पक्षी अभयारण्य है प्यारे बच्चे, बखिरा पक्षी अभयारण्य, बखिरा, बखिरा पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पे है प्यारे बच्चे? ये आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बखीरा पक्षी अभयारण्य। ठीक है प्यारे बच्चे, सूर सरोवर कहाँ पे है? ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चे? ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बात करूं मेरे प्यारे बच्चे में, एक है आपका खिलजड़िया, खिलजड़िया, खिलजड़िया पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चे? ये है आपका गुजरात में, गुजरात में। ठीक है। खिलजड़िया कहाँ पे है प्यारे बच्चे? ये गुजरात में है, जो पक्षी अभयारण्य है। गोवा में प्यारे बच्चे सलीम अली पक्षी अभयारण्य है, सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है प्यारे बच्चे? ये आपका गोवा में है। ये कहाँ पे है? गोवा में है मेरे प्यारे बच्चे। और बात करता हूं मैं यहाँ पे, एक है प्यारे बच्चे थट्टेकड, थट्टेकड, इस तरीके से नहीं, थट्टेकड पक्षी अभयारण्य कहां पे है प्यारे बच्चे? ये है आपका केरल में। कहां पे है प्यारे बच्चे? ये केरल में है। ठीक है। और केरल में ही हमारा कौन सा था? वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य, जिसको हम कुमारकोम पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। एक है प्यारे बच्चे आपका सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, जो हरियाणा में है। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये मेरे प्यारे बच्चे केरल और उसमें है, हरियाणा में है, हरियाणा में। ठीक है प्यारे बच्चे। भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो भारत में सबसे बड़ा है, जो कि आपका राजस्थान में है। ठीक है प्यारे बच्चे। भरतपुर, भरतपुर पक्षी अभयारण्य, भरतपुर पक्षी अभयारण्य प्यारे बच्चे कहाँ है? आपका राजस्थान में है। ठीक है। कहाँ पे प्यारे बच्चे? राजस्थान में है, लेकिन सबसे बड़ा भी है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है भरतपुर में। ठीक है प्यारे बच्चे। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर था प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? उसको कहा जाता है झूम। ठीक है। झूम कृषि कहा जाता है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे खेती पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है। कौन सी प्यारे बच्चे? झूम खेती, झूम खेती, झूम खेती ये जो है मेरे प्यारे बच्चे पूर्वोत्तर पहाड़ियों में की जाती है। कहां पे? पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर पहाड़ियों में। ठीक है। और किस जनजाति द्वारा प्यारे बच्चे? आदिम जनजाति, आदिम जनजाति द्वारा, आदिम, आदिम जनजाति द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे। ठीक है। तो प्यारे बच्चे झूम खेती जो है कहां पे? पूर्वोत्तरी पहाड़ियों में की जाती है, आदिम जनजाति द्वारा। प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपसे बालन खेती की, कौन सी खेती है प्यारे बच्चे? बालन खेती, बालन खेती, बालन खेती जो है मेरे प्यारे बच्चे ये किससे संबंधित है? ये केला या बागान खेती से। ठीक है। केला, केला या बागान, केला या बागान से संबंधित है प्यारे बच्चे, केला या बागान से संबंधित है। ठीक है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे मुख्य रूप से कहां पे? केरल, केरल, तमिलनाडु, केरल में प्यारे बच्चे, तमिलनाडु में, असम और पश्चिमी बंगाल में, असम, और कहां पे होती है प्यारे बच्चे? पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी
पश्चिमी बंगाल राज्यों में की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु होती है प्यारे बच्चे गर्म और आर्द्र होती है इसलिए। ठीक है, जिससे प्यारे बच्चे रबर, चाय, कॉफी, मसाले और केले जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, केरल में जो है प्यारे बच्चे मुख्यतः केले की खेती की जाती है, ये आप याद रखेंगे इसके द्वारा। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, जो झूम खेती लिखा है, जो झूम खेती है वो स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं इसको। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ये कहां पे, असम में मैंने आपको बताया। ठीक है, किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे, यहाँ पे स्थानांतरित कृषि की बात करूंगा मैं अब। किसकी प्यारे बच्चे, स्थानांतरित, स्थानांतरित, स्थानांतरित कृषि, जिसको प्यारे बच्चे और क्या कहेंगे हम यहाँ पे, झूम खेती, झूम खेती। ठीक है, ऊपर अलग है, सेम है दोनों, झूम खेती है। मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे, झूम जो है, ये जो झूम है, किसकी बात हो रही है अभी भी प्यारे बच्चे, मैं झूम की बात कर रहा हूं, जो ऊपर लिखा है वही। ठीक है, ये प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है, कहां पे होती है प्यारे बच्चे, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी। ठीक है, पूर्वोत्तर पहाड़ियों में उत्तर पूर्वी भारत में। ठीक है प्यारे बच्चे, कहां पे, असम में। ठीक है, और बात करूं प्यारे बच्चे स्थानांतरित खेती की, बेवर या बतरा मध्य प्रदेश में। ठीक है, बेवर, क्या बोलते हैं उसको प्यारे बच्चे, या तो बेवर बोलेंगे या बतरा, बेवर या बतरा, ये खेती प्यारे बच्चे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी, या दक्षिणी लिख देते हैं, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ठीक है प्यारे बच्चे, वहां पे जो है इनको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को प्यारे बच्चे बेवर कहा जाता है। ठीक है, पोंडू या पेंडा की बात करें प्यारे बच्चे, पोडू, क्या नाम ले प्यारे बच्चे, या तो पोडू कहें, ठीक है, या मेरे प्यारे बच्चे पेंडा, पोडू भी कहते हैं और वहां पे इस खेती को पेंडा भी कहते हैं। कहां पे प्यारे बच्चे होती है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और प्यारे बच्चे उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। अब आती है यहाँ पे प्यारे बच्चे एक और बस्ती है, कौन सी, कुमारी, कौन सी कृषि है प्यारे बच्चे, कुमारी, ये जो है केरल के पश्चिमी घाट में। ठीक है, केरल के, केरल के पश्चिमी घाट। ठीक है, ये प्यारे बच्चे स्थानांतरित या झूम खेती के नाम है प्यारे बच्चे ये। ठीक है, झूम खेती के नाम। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि 30 नवंबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करता हूं आपसे, ठीक है, किसकी, 30 नवंबर में प्यारे बच्चे 2017 में जो आपके उर्जित आर पटेल, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, ये इस भारत की रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रथम की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है प्यारे बच्चे, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, यानी मेरे प्यारे बच्चे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात होगी प्यारे बच्चे इसमें किसकी, प्रथम, प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर कौन थे प्यारे बच्चे, ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न, ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, दूसरे कौन थे प्यारे बच्चे, दूसरे गवर्नर, पहले और दूसरे तक याद रखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, बीच में इतना खास नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सर जेम्स, सर जेम्स ब्रेड टेलर, सर जेम्स ब्रेड टेलर। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है कि दूसरे थे। ठीक है, अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे आरबीआई में तीसरे कौन थे प्यारे बच्चे, तीसरे, तीसरे गवर्नर, तीसरे किस लिए लिखवा रहा हूं ये आपको भी पता लगेगा प्यारे बच्चे, सर सीडी देशमुख, सर सीडी, सर सीडी देशमुख, सर सीडी देशमुख। और प्यारे बच्चे ये जो है सर सीडी देशमुख जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, आरबीआई के, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। ठीक है, ये भारतीय थे, प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन भारतीय कौन थे प्रथम, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर मेरे प्यारे बच्चे सर सीडी देशमुख। ठीक है प्यारे बच्चे, बात करें मनमोहन सिंह की, 15वें, 15वें, 15वें गवर्नर की बात करें प्यारे बच्चे कौन थे, 15वें गवर्नर थे आपके मनमोहन सिंह, मनमोहन
मनमोहन सिंह थे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं हम प्यारे बच्चे 22वें कौन थे? 22वें गवर्नर, 22वें गवर्नर थे मेरे प्यारे बच्चे आपके डी सुब्बा राव, डी सुब्बा राव। ठीक है, इनके साइन आपने खूब देखे होंगे नोटों पे। ठीक है, 22वें हो गए। 23वें की बात करेंगे प्यारे बच्चे रघुराम जी राजन। 23वें की बात करेंगे, 23वें गवर्नर रघुराम जी राजन, रघुराम जी, रघुराम जी राजन। ठीक है प्यारे बच्चे, 24वें जो अभी बात हो रही है आपके, 24वें थे प्यारे बच्चे आपके उर्जित आर पटेल, यानी उर्जित गवर्नर कौन से प्यारे बच्चे? 24वें गवर्नर उर्जित रविंद्र पटेल, उर्जित, उर्जित नहीं उर्जित, उर्जित रविंद्र पटेल, उर्जित रविंद्र पटेल, ये आपके 24वें थे। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे वर्तमान में 25वें कौन है? वर्तमान में 25वें गवर्नर, 25वें गवर्नर है मेरे प्यारे बच्चे शशिकांत दास, सॉरी शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्ति, शक्तिकांत दास, ये आपके 25वें हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, और प्यारे बच्चे वर्तमान की बात कर देते हैं, 26वें भी बन चुके हैं प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे, कहीं भूल ना जाएं आप, इसलिए लिखवा देता हूं। 26वें, 26वें गवर्नर वर्तमान में प्यारे बच्चे 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखेंगे। प्यारे बच्चे आरबीआई की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, किसकी? आरबीआई। इस आरबीआई का प्यारे बच्चे गठन कब किया गया था? आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 को प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। 1937 में आरबीआई का जो मुख्यालय प्यारे बच्चे कोलकाता से स्थानांतरित कर दिया गया था। अगर इसकी किसकी बात करें प्यारे बच्चे, इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर जो है प्यारे बच्चे 1937 में, 1937 में कोलकाता से, 1937 में मेरे प्यारे बच्चे कोलकाता से कहां स्थानांतरित कर दिया गया था प्यारे बच्चे? मुंबई, मुंबई स्थानांतरित, स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया था, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था प्यारे बच्चे? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात करूं मैं, आरबीआई का, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी, 1 जनवरी 1949 को जो है प्यारे बच्चे इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी राइट आंसर है, उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है हमारा कि 2 दशक पुराने दोहरे कराधान से बचाव समझौते डीटीएए में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल भारत और निम्न में से किस देश के बीच हस्ताक्षर किया गया था? मेरे प्यारे बच्चे कब की बात करें? जब ये क्वेश्चन 2017 का है तो है, ठीक है 2017 का है, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं आपसे मई 2016 की, मई 2016 में प्यारे बच्चे भारत और मॉरिशस, इसके बीच भारत और, भारत और, भारत और मॉरिशस के बीच, ठीक है प्यारे बच्चे, भारत और मॉरिशस के बीच प्यारे बच्चे, ठीक है, मॉरिशस और भारत के बीच प्यारे बच्चे दोहरे कराधान के से बचाव समझौते में संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहां आती है प्यारे बच्चे, ये जो होता है दोहरा कराधान समझौता मूल रूप से 2 देशों के बीच होने वाला द्विपक्षीय समझौता होता है। ठीक है, अब बात आती है पहले 30 दिसंबर 2016 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए राइट आंसर है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। अब बात होगी मेरे प्यारे बच्चे किसकी? 30 दिसंबर 2016 की, ये मई की बात थी। अब बात होगी प्यारे बच्चे 30 दिसंबर, 30 दिसंबर 2016, 30 दिसंबर 2016 को प्यारे बच्चे भारत और, भारत और सिंगापुर के साथ, भारत और सिंगापुर के बीच, भारत और सिंगापुर के बीच, भारत और सिंगापुर के बीच प्यारे बच्चे डीटीएए समझौता हुआ। ठीक है, समझौता, ये याद रखेंगे प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे मैं 27 जनवरी 2025 की, 27 जनवरी, 27 जनवरी 2025,
ये जो है प्यारे बच्चे भारत और ओमान के बीच, भारत और भारत और भारत और ओमान के बीच, ठीक है प्यारे बच्चे, हस्तांतरित हुए। ठीक है, प्रभावी हुआ कौन प्यारे बच्चे? प्रोटोकॉल वित्तीय आवंटन रोकने को और अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप डीटीटीए को अपडेट करने पर केंद्रित था। ठीक है, भारत ने बेल्जियम के साथ भी मेरे प्यारे बच्चे एक डीटीएए संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, जिसमें जो है चोरी रोकने के लिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, भारत और मॉरिशस के बीच हुआ था प्यारे बच्चे ये। ठीक है, और 30 दिसंबर 2016 को मेरे प्यारे बच्चे भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था। और प्यारे बच्चे 27 जनवरी 2050 में प्यारे बच्चे 2025 में जो है भारत और ओमान के बीच हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चे एक और भारत ने जो है बेल्जियम के साथ भी किया हुआ है। ठीक है, डीटीएए प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? परमाणु ऊर्जा प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। देखो, इसमें पूछा है कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान, न्यूनतम न्यूनतम योगदान की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, एक आपको प्यारे बच्चे एक ऑप्शन दिया अक्षय ऊर्जा। अक्षय क्या दिया गया प्यारे बच्चे? अक्षय ऊर्जा, या प्यारे बच्चे इसको हम क्या कह सकते हैं, या नवीकरणीय ऊर्जा, या प्यारे बच्चे नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे ये वे सभी ऊर्जा शामिल होती हैं प्यारे बच्चे जो प्रदूषक कारक नहीं होती हैं। इसमें जो शामिल ऊर्जा हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? इसमें इसमें वे सभी इसमें वे सभी ऊर्जा इसमें वे सभी ऊर्जा शामिल हैं प्यारे बच्चे। इसमें वे सभी ऊर्जा शामिल हैं जो प्रदूषक कारक नहीं है, जो प्रदूषक जो प्रदूषक कारक जो प्रदूषक कारक नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, कौन सी होती है वो नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा बोल सकते हैं, यानी रेन्यूएबल एनर्जी। ठीक है प्यारे बच्चे, इसमें जो है जैसे होता है ना कि सौर ऊर्जा, अगर उदाहरण के तौर पे इसमें बात की जाए प्यारे बच्चे, इसके उदाहरणों की बात करेंगे। जैसे हो गया सौर ऊर्जा, प्यारी नॉन पॉल्यूशन है ना, सौर ऊर्जा। ठीक है, और पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जल जल विद्युत ऊर्जा। क्योंकि कौन कौन शामिल होते हैं इसमें प्यारे बच्चे? जो पॉल्यूशन नहीं करते हैं। सौर ऊर्जा पॉल्यूशन नहीं करती है, पवन ऊर्जा भी नहीं करती है, जल विद्युत ऊर्जा भी नहीं करती है प्यारे बच्चे, ज्वार ज्वार ऊर्जा। और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ज्वार ऊर्जा। ठीक है, और क्या हो सकता है प्यारे? बायोमास भी। ठीक है, बायोमास जैसे ईंधन नवीकरण ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ये नवीकरण ऊर्जा के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा कि स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? बात करते हैं प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग 6, ये किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य से। अब इसमें अनुच्छेदों की बात करते हैं प्यारे बच्चे। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक दिए गए हैं? भाग 6 में 152 से 237 तक इसमें प्यारे बच्चे अनुच्छेद निहित हैं। ठीक है, अब हम इसमें भी बात करेंगे प्यारे बच्चे अध्याय 2 की। अध्याय 2 प्यारे बच्चे कार्यपालिका से संबंधित है। कार्यपालिका, अध्याय 2 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 153 की, ठीक है, हम राज्यपाल की बात करेंगे प्यारे बच्चे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। राज्यों के राज्यपाल किसमें है प्यारे बच्चे? 153 में है। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 क्या कहता है प्यारे बच्चे? कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है प्यारे बच्चे? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 154 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में है प्यारे बच्चे राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, इसमें भी मेरे प्यारे बच्चे राज्यपाल की नियुक्ति। अब इसमें आता है प्यारे बच्चे, इसकी नियुक्ति जो है प्यारे बच्चे किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के
राष्ट्रपति द्वारा प्यारे बच्चे इनकी नियुक्ति की जाती है। अब आएगा आपका क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चे क्या कि अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? आपका राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे 156 में दिया गया है कि राज्यपाल की पदावधि है जो है मेरे प्यारे बच्चे वो किसमें है? अनुच्छेद 156 में। इस 156 के अंतर्गत प्यारे बच्चे इसमें जो है इस 156 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे क्या क्या आएगा इसमें? एक तो आएगा मेरे प्यारे बच्चे पद ग्रहण। ठीक है, पद ग्रहण आ जाएगा प्यारे बच्चे इसमें। एक आएगा प्यारे बच्चे आपका राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। एक क्या आएगा प्यारे बच्चे? एक आएगा इसमें राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। ठीक है, नेक्स्ट आएगा प्यारे बच्चे इस्तीफा। और एक आएगा मेरे प्यारे बच्चे इसको हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे हटाने की प्रक्रिया की बात हो रही है ना, पद से हटाया जाना। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे अगर पद से हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर बात होगी तो ये होगा प्यारे बच्चे इन पर कोई भी महाभियोग नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, इसमें राज्यपाल को हटाने के लिए कोई महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होगी। महाभियोग वाले आपके सभी गलत होंगे प्यारे बच्चे, सिर्फ पॉइंट ए आपका सही होगा। ठीक है, केवल पॉइंट ए सही होगा। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, बल इनको जो है प्यारे बच्चे राष्ट्रपति हटाने के लिए राष्ट्रपति का निर्णय होता है। हटाने के लिए ठीक है, पद से हटाने के लिए क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे? पद से हटाने के लिए ठीक है, राष्ट्रपति का निर्णय होता है। पद से हटाने के लिए प्यारे बच्चे राष्ट्रपति का निर्णय होता है। पद से हटाने के लिए प्यारे बच्चे किसका निर्णय होता है? राष्ट्रपति का। जो निर्णय प्यारे बच्चे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्यारे बच्चे क्या करते हैं? वो कार्य करते हैं। कौन सी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो प्यारे बच्चे सिर्फ इसमें देखो आपकी महाभियोग सिर्फ किस पर चलाया जाता है प्यारे बच्चे? राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है महाभियोग, ना कि किसी भी किस पर प्यारे बच्चे? राज्य के राज्यपाल पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें सिर्फ कौन सा पॉइंट कौन सा ए सही है, इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है वह कौन सा बजट होता है जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए? वह कौन सा बजट होता है प्यारे बच्चे जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए? प्यारे बच्चे वो होता है आपका शून्य आधारित बजट। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, शून्य आधारित जो बजट है प्यारे बच्चे वो तकनीकी बजट की नई तकनीक है। ठीक है, शून्य आधारित बजट क्या लिखूंगा प्यारे बच्चे में? शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट, ये जो बजट है मेरे प्यारे बच्चे, ये बजट तकनीकी बजट की यह तकनीकी बजट की नई तकनीक है। नई तकनीक है। ठीक है, तकनीक बजट की है, नई तकनीक है। इसका निर्माण जो है प्यारे बच्चे इसके अगर निर्माण की बात करें प्यारे बच्चे, निजी उद्योग के एक प्रबंधक नाम क्या था प्यारे बच्चों का? पीटर ए पियर। पीटर ए पियर, इस तरीके से पीटर ए पियर। ठीक है, इन्होंने प्यारे बच्चे इनके द्वारा किया गया था। पीटर ए पियर ने 1969 में किया। कब किया था प्यारे बच्चे? 1969 में किया इसका निर्माण। ठीक है प्यारे बच्चे, अमेरिका में इसको प्यारे बच्चे राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ठीक है लागू किया था। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे इसकी किसको? शून्य आधारित बजट को प्यारे बच्चे अमेरिका में
अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे इसकी, अमेरिका में, प्यारे बच्चे इसको 1978 में लागू किया गया था। अमेरिका में 1978 में लागू किया गया, 1978 में लागू किया गया, 1978 में इसे प्यारे बच्चे अमेरिका में लागू किया गया था। और किसने प्यारे बच्चे, किसके द्वारा इसको लागू किया गया था? लागू किया गया प्यारे बच्चे किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे मेरे प्यारे बच्चे? वहां के जिमी कार्टर, जिमी जिमी कार्टर, ठीक है प्यारे बच्चे, जिमी कार्टर द्वारा जिसको, ठीक है। शून्य आधारित बजट जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत वर्तमान वर्ष के बजट के निर्माण में शून्य को आधार माना जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे, शून्य आधारित बजट, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? कहां पे है प्यारे बच्चे? ये जो है कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है, ठीक है। किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? कालाहारी, कालाहारी, ठीक है। ये जो है प्यारे बच्चे विश्व का विशाल मरुस्थल है। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का विशाल मरुस्थल कौन सा है प्यारे बच्चे? कालाहारी, विश्व का एक विशाल मरुस्थल, विश्व का एक विशाल मरुस्थल है, विशाल, विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कौन प्यारे बच्चे? कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र प्यारे बच्चे दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना और नामीबिया दक्षिण अफ्रीका में फैला है, ठीक है। 9.3 लाख वर्ग किलोमीटर में, कितने में प्यारे बच्चे? ये 9.3 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये बात आप याद रखें। और प्यारे बच्चे ये जो है उपोष्ण कटिबंध है। क्या है ये आपका उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। लिख देता हूं प्यारे बच्चे, ये जो है आपका कैसा रेगिस्तान है मेरे प्यारे बच्चे? उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध रेगिस्तान है, रेगिस्तान है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे। यहाँ के स्थायी निवासियों को प्यारे बच्चे बुशमैन कहा जाता है, ठीक है। कहाँ के निवासियों को? यहाँ के, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है प्यारे बच्चे। और यहाँ के जो निवासी होते हैं, निवासी, यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? बुशमैन, निवासियों को बुशमैन, बुशमैन कहा जाता है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? सहारा रेगिस्तान, कौन सा है प्यारे बच्चे? सहारा रेगिस्तान की, सहारा, सहारा रेगिस्तान। ये जो है मेरे प्यारे बच्चे कहां पे है? ये उत्तरी अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी, उत्तरी अफ्रीका, और ब्रैकेट में लिख देता हूं प्यारे बच्चे मैं अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे हम किसकी? गोबी रेगिस्तान प्यारे बच्चे मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। कौन सा है? गोबी रेगिस्तान, गोबी, गोबी रेगिस्तान कहां पे फैला हुआ है प्यारे बच्चे? गोबी रेगिस्तान आपका ये है आपका मंगोलिया और चीन, मंगोलिया, मंगोलिया और चीन, ठीक है प्यारे बच्चे, यानी एशिया, लिख देता हूं ब्रैकेट में, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर हम ये कहें प्यारे बच्चे थार रेगिस्तान प्यारे बच्चे कहां कहां फैला हुआ है? थार रेगिस्तान कहां पे है प्यारे बच्चे? राजस्थान में है, लेकिन फैला कहां कहां तक है? गुजरात तक भी फैला हुआ है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है प्यारे बच्चे? अंटार्कटिका रेगिस्तान, ठीक है। सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करूं मैं प्यारे बच्चे, सबसे, सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान कहां पे है मेरे प्यारे बच्चे? और ये है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में, ठीक है, अंटार्कटिका में, ठीक है प्यारे बच्चे। सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका में है। कौन सा है? अंटार्कटिक रेगिस्तान, अंटार्कटिक रेगिस्तान, ये आप याद रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। और उत्तरी ईरान में प्यारे बच्चे दस्त ए कबीर, और एक और है, क्या नाम उसका? मोहावे रेगिस्तान, मोहावे, मोहावे, मोहावे रेगिस्तान, ये जो है प्यारे बच्चे कहां पे है? ये मोहावे रेगिस्तान जो है आपका प्यारे बच्चे संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से एक महिला सहकारी संगठन है जो तरह तरह के सामान बनाती है, जिसमें प्रमुख है प्यारे बच्चे कौन? लिज्जत पापड़। प्यारे बच्चे श्री महिला गृह उद्योग की बात करूं मैं, श्री
श्री महिला, श्री महिला गृह उद्योग, श्री महिला गृह उद्योग। ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी शुरुआत 1959 में की गई थी प्यारे बच्चे। इसकी शुरुआत की बात करूं मैं, इसकी शुरुआत प्यारे बच्चे कब की गई थी? 1959 में की गई थी प्यारे बच्चे। किसके द्वारा? 7 महिलाओं के द्वारा। 1959 में कितनी महिलाओं द्वारा प्यारे बच्चे? 7 महिलाओं द्वारा, 7 महिलाओं द्वारा। कब प्यारे बच्चे? 1959 में, श्री महिला गृह उद्योग। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे लिज्जत पापड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चे? ये लिज्जत पापड़, लिज्जत, लिज्जत पापड़ के नाम से जाना जाता है और ये उसी के लिए प्यारे बच्चे फेमस है। ठीक है, 1959 में शुरू किया गया था प्यारे बच्चे, एक महिला सहकारी संगठन है। ऑप्शन नंबर जो है आपका प्यारे बच्चे डी इसमें राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ठीक है प्यारे बच्चे, 2013 के अनुसार सरकारें जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती है वे निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि भूमि अधिग्रहण, भूमि भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण के प्रमुख उद्देश्यों की बात करेंगे प्यारे बच्चे। उद्देश्य, ठीक है, किसके अनुसार प्यारे बच्चे? अधिनियम 2013 के अनुसार, अधिनियम 2013 के अनुसार। ठीक है, क्या क्या दिया गया है प्यारे बच्चे उसमें? रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और रक्षा और रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा है प्यारे बच्चे। ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण अवसंरचना, सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक सार्वजनिक निजी भागीदारी, निजी भागीदारी, और प्यारे बच्चे इसमें औद्योगिकीकरण, औद्योगिकी औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण हो चुका है प्यारे बच्चे, और शहरी विकास, औद्योगिकीकरण विकास और शहरी विकास, शहरी शहरी विकास। ठीक है प्यारे बच्चे, और इसमें गरीब निर्धन जो होते हैं ना, गरीब और भूमिहीन, ठीक है, निर्धन और, या मैं कहूं प्यारे बच्चे निर्धन और भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है और वो जो गरीब है, ठीक है, लोगों के लिए, भूमिहीन लोगों के लिए, भूमिहीन लोगों के लिए, ठीक है, आवासीय परियोजनाएं, आवासीय आवासीय परियोजनाएं। ठीक है प्यारे बच्चे, और भी है इसमें, एक और है प्यारे बच्चे परियोजना प्रभावित। क्या है इसमें? परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए, प्रभावित परिवारों के लिए, परिवारों के लिए परियोजनाएं, परियोजनाएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए पॉइंट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? पॉइंट ए ये कहता है आपका कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं। ठीक है, परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजनाएं, बिल्कुल सही है। ठीक है, निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं, ये रहा प्यारे बच्चे। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये भी बिल्कुल सही है। सार्वजनिक परियोजन बिल्कुल सही है, निजी भागीदारी या सार्वजनिक, ठीक है, परियोजन, तो तीनों प्यारे बच्चे आपके ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए बी सी किसमें है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि आयकर अधिनियम के अनुसार इनमें से कौन सी वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय के रूप में परिभाषित नहीं है? 2016-17 की बात करेंगे प्यारे बच्चे। देखो प्राप्त, ये जो दिया है ना आपका प्राप्त लाभ, प्राप्त लाभ जो होता है प्यारे बच्चे वो किसमें है आपका? यानी लाभांश आय, प्राप्त लाभांश किसमें है प्यारे बच्चे? ये आपका है धारा 8 में। ठीक है, तो ये भी उसमें है। बैंक से प्राप्त ब्याज ये भी है, लेकिन प्यारे बच्चे पिता से मिली नगद भेंट नहीं है उसमें। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आयकर अधिनियम की बात करें प्यारे बच्चे हम, आयकर आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम
ठीक है। आयकर अधिनियम की बात करें प्यारे बच्चे, इसमें है क्या है प्यारे बच्चे, धारा 4 की बात करेंगे, आयकर का प्रभार उसमें दिया गया है। धारा किसमें है प्यारे बच्चे, ये धारा 4 की बात करेंगे, यहां पे क्या दिया गया प्यारे बच्चे, आयकर का प्रभार, आयकर का, इसमें जो है प्यारे बच्चे आयकर का प्रभार दिया हुआ है धारा 4 में। ठीक है। कुल आय की परिधि किसमें है, धारा 5 में है। कुल आय की परिधि, कुल आय की, कुल आय की परिधि मेरे प्यारे बच्चे इसमें दी गई है धारा 5 में। ठीक है। भारत में निवास किसमें है, 6 में है। धारा 6 क्या है प्यारे बच्चे इसमें, भारत में निवास, भारत में निवास, भारत में निवास धारा 6। ठीक है प्यारे बच्चे। धारा 7 में क्या है, प्राप्त हुई समझी गई आय, धारा 7 प्राप्त, प्राप्त हुई, प्राप्त हुई समझी गई, प्राप्त हुई समझी गई आय किसमें है प्यारे बच्चे, धारा 7 में। ठीक है। लाभांश आय की जो बात हो रही थी प्यारे बच्चे अभी, वो है धारा 8 में। धारा 8 लाभांश आय, लाभांश आय धारा 8 में है प्यारे बच्चे। ठीक है। और प्यारे बच्चे अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, आय के शीर्ष किसमें है, धारा 14 में। धारा 14 में क्या है प्यारे बच्चे, आय के शीर्ष, आय के, आय के शीर्ष किसमें है, धारा 14 में है। ठीक है प्यारे बच्चे। गृह संपत्ति से आय धारा 22 में है। धारा 22 क्या है प्यारे बच्चे, गृह संपत्ति से आय। ठीक है। गृह, गृह संपत्ति से आय, ये आपका प्यारे बच्चे धारा 22 में है। ठीक है। अगर मैं कहूं प्यारे बच्चे कि एक थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब पूंजी अभिलाभ किसमें है, पूंजी अभिलाभ ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका 45 में। धारा, धारा 45 क्या दिया गया प्यारे बच्चे से, पूंजी अभिलाभ, पूंजी, पूंजी अभिलाभ इसमें मेरे प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है। तो इनको आप याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन ये कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो प्यारे बच्चे CISF सबसे बड़ा जो है सुरक्षा बल औद्योगिक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है। किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे यहाँ पे, CISF, CISF प्यारे बच्चे CISF की बात करें, इसका गठन कब हुआ था प्यारे बच्चे, इसका गठन जो है 10 मार्च 1969 को हुआ था। 10 मार्च 1969 को जो है प्यारे बच्चे CISF का गठन किया गया था। 2800 कर्मियों के साथ शुरू हुआ था प्यारे बच्चे ये। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्यारे बच्चे CRPF, CRPF प्यारे बच्चे इसका गठन जो है, गठन की बात करेंगे प्यारे बच्चे, इसका जो है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चे, किसके रूप में हुआ था, इसका गठन हुआ था प्यारे बच्चे क्राउन, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, 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 रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में, पुलिस के रूप में हुआ था प्यारे बच्चे। कब, ये जो है प्यारे बच्चे 27 जुलाई, 27 जुलाई 1939 को हुआ था। लेकिन प्यारे बच्चे बाद में इसको जो है प्यारे बच्चे कब, 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1949 को प्यारे बच्चे, 28 दिसंबर 1949 को जो है प्यारे बच्चे पुलिस बल अधिनियम के नाम पर लागू किया गया। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1949 को, 1949 को प्यारे बच्चे केंद्रीय, केंद्रीय रिजर्व बल, केंद्रीय रिजर्व बल, बल अधिनियम के रूप में, बल अधिनियम। ठीक है। इसके रूप में प्यारे बच्चे इसको जो है लागू होने का, इसका नाम बदलकर, ठीक है, इसका नाम बदल दिया था प्यारे बच्चे। अब बात करता हूं मैं किसकी प्यारे बच्चे, BSF की। BSF इसका गठन प्यारे बच्चे 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे, इसका गठन, गठन जो है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 1965 को हुआ था प्यारे बच्चे BSF का। ठीक है प्यारे बच्चे। ITBP पुलिस यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP इसका गठन प्यारे बच्चे 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। गठन 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर
1962 को प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं एक चीज और कहूं यहाँ पे कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, किसकी? सीमा सीमा सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल की सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी प्यारे बच्चे? 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? कहते हैं ना कि सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, ये मैंने लिखवाया ना, एक ही बात है। हिंदी में ऐसे बोल देते हैं कि सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या बोलते हैं उसको हम? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, चलिए, तो ऐसी चीजों को आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? सामाजिक विभेद उन्मूलन करना, इनमें से प्यारे बच्चे किस मौलिक अधिकार का जो लक्ष्य है वो है मेरे प्यारे बच्चे आपका समानता का अधिकार, यानी समता का अधिकार भी इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका ए इसमें राइट आंसर होगा, समता का अधिकार। ठीक है, इसको मेरे प्यारे बच्चे और क्या बोलते हैं हम? समानता का अधिकार। इसको जो है समानता का अधिकार भी कहा जाता है, समानता हो या समता हो। ठीक है, समानता नहीं समता देखने को मिलता है ना कहीं कहीं, समता भी लिखा होता है, समता का अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करूं प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3, ठीक है, किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेदों की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे इसमें, अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें प्यारे बच्चे निहित हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्यारे बच्चे समता का अधिकार, कौन सा है प्यारे बच्चे? समता का अधिकार, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 12 से लेकर 14 से लेकर 18 तक इसमें दिए गए हैं समता का अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद की बात करेंगे इसमें, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यही बात करते हैं हम किसकी? अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद अनुच्छेद 14 क्या कहता है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 14 कहता है आपका विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष विधि के समक्ष समता। ठीक है, ऑप्शन नंबर वैसे आपका ए राइट आंसर था, समता का अधिकार है। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 15 धर्म मूलवंश जाति, धर्म मूलवंश जाति, धर्म मूलवंश जाति, लिंग या जन्म स्थान, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध। ठीक है, 16 में प्यारे बच्चे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 16 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, 18 में क्या है प्यारे बच्चे? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परक डेटाबेस है? मेरे प्यारे बच्चे वही डेटाबेस का जो है क्या होगा? संबंध परक होगा, जो डेटा को तालिकाओं और पंक्तियों में स्तंभों के रूप में संग्रहित करता है, और वो कौन है प्यारे बच्चे? माई एसक्यूएल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर होगा। क्यों होगा अभी पता लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, माई एसक्यूएल किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? माई, यहां लिखते हैं माई एसक्यूएल, एस क्यू एल।
ठीक है, माई एसक्यूएल। इंग्लिश में प्यारे बच्चे कैसे लिखेंगे इसको, माई और एसक्यूएल। ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे एक यह एक यह एक संबंध परक यह एक संबंध परक डेटाबेस संबंध परक डेटाबेस, ठीक है, यानी रिलेशनल डेटाबेस है। क्योंकि क्यों है प्यारे बच्चे ये, क्योंकि यह डेटा को क्योंकि यह डेटा को तालिकाओं, यानी प्यारे बच्चे टेबल्स, तालिकाओं, यानी क्या लिखेंगे इंग्लिश में प्यारे बच्चे, टेबल्स। ठीक है, तालिकाओं में पंक्तियों और तालिकाओं में पंक्तियों और तालिकाओं में पंक्तियों और स्तंभों के रूप में और स्तंभों के स्तंभों के रूप में स्तंभों के रूप में संग्रहित करता है संग्रहित करता है। इसलिए प्यारे बच्चे इसको हम क्या कहते हैं, माई एसक्यूएल। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चे इसको जो है क्या कहा जाता है, संबंध परक डेटा कहा जाता है, क्योंकि ये जो है प्यारे बच्चे डेटा को तालिकाओं और पंक्तियों स्तंभों के रूप में प्यारे बच्चे किसी टेबल में, ठीक है, संग्रहित करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। पावर पॉइंट प्यारे बच्चे प्रोजेक्शन सॉफ्टवेयर होता है। किसकी बात करें अगर हम, पावर पॉइंट, ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, यह एक प्रेजेंटेशन यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है प्यारे बच्चे, यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कोई डेटाबेस नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है प्यारे बच्चे, कौन, एमएस वर्ड की बात करें प्यारे बच्चे, ये जो है आपका यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए, और प्यारे बच्चे ये क्या है, आरडीएम सर्वर, ये प्यारे बच्चे एक ओरेकल का एक उत्पाद है और एक रिलेशन डाटा बेस है। ठीक है, कौन सा, रिलेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से एक सॉफ्टवेयर है कौन सा है जो प्यारे बच्चे आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह आपकी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। प्यारे बच्चे वो कौन सा है, वो होगा आपका मेरे प्यारे बच्चे एडवेयर। कौन सा है प्यारे बच्चे सॉफ्टवेयर है वो आपका एडवेयर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, स्पाईवेयर क्या होगा, स्पाईवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है ना, स्पाईवेयर स्पाईवेयर का क्या काम है मेरे प्यारे बच्चे, यह एक प्रकार का मेलवेयर है, यह एक प्रकार का मालवेयर है, यह एक प्रकार का मालवेयर है। ठीक है, जो उपयोगकर्ता की जो क्या करता है प्यारे बच्चे, ये उपयोगकर्ता की ठीक है प्यारे बच्चे, उपयोगकर्ता की जानकारी चुपके से इकट्ठा करता है, और यानी प्यारे बच्चे ये जो होता है, ये जो उपयोग करता है, जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है, उसकी जानकारी प्यारे बच्चे चुपके से इकट्ठा करता है और तीसरे पक्ष को भेज देता है, और तीसरे पक्ष को भेज देता है। ठीक है, कौन होगा प्यारे बच्चे, वो आपका स्पाईवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत सरकार नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक वित्तीय बजट इत्यादि मामलों के लिए प्यारे बच्चे प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है। प्यारे बच्चे वो होगा आपका गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, गृह मंत्रालय। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो प्रमुख मंत्रालय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी। प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर जो है आपका सरोजिनी नायडू, ए आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे।
ठीक है, क्योंकि भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद की नियुक्ति प्यारे बच्चे सर्वप्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, प्रथम प्रथम राज्यपाल पद पर। ठीक है, राज्यपाल पद पर कौन थी प्यारे बच्चे? ये सरोजिनी नायडू थी, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। इनकी नियुक्ति की बात की जाए प्यारे बच्चे, इनको नियुक्त कब किया गया था? नियुक्त जो है प्यारे बच्चे 15 अगस्त 1947 को प्यारे बच्चे ये भारत की पहली राज्यपाल महिला बनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस थे प्यारे बच्चे और आप इनको गलत ना करके आए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चे? 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदू कानून ग्रंथ दाया भाग किसने लिखा था? हिंदू कानून ग्रंथ, तो प्यारे बच्चे ये जो है जीमूत वाहन, जी मुत वाहन, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। दाया भाग जीतमुत वाहन कृत एक प्यारे बच्चे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसके मत का प्रचार प्यारे बच्चे बंगाल में है। ठीक है, इसके मत का प्रचार कहाँ पे है प्यारे बच्चे? बंगाल में है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चे इसका? पैतृक धन का विभाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है? निम्नलिखित में से कौन जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है? प्यारे बच्चे कौन आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय प्यारे बच्चे भारत का जो है प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। ठीक है, इसकी स्थापना प्यारे बच्चे, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें हम, इसकी स्थापना प्यारे बच्चे कब हुई थी? इसकी स्थापना मेरे प्यारे बच्चे 2 जुलाई 1862 को हुई थी। ठीक है, 2 जुलाई 2 जुलाई 1862 को। ठीक है प्यारे बच्चे, हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत, हाई कोर्ट एक्ट हाई कोर्ट हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, हाँ इसका अधिकार जो है प्यारे बच्चे पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप तक है, ये बात आप याद रखेंगे। किसका? प्यारे बच्चे कोलकाता उच्च न्यायालय का। ठीक है, मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चे कलकत्ता उच्च न्यायालय की। किसकी बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चे मैं? कलकत्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय, और प्यारे बच्चे मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास मद्रास उच्च न्यायालय। इन तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना मेरे प्यारे बच्चे एक ही वर्ष में की गई थी, 1862। ये तीनों 1862 में प्यारे बच्चे इनका गठन किया गया था, इनकी स्थापना जो है प्यारे बच्चे 1862 में की गई थी। अब आती है बात मेरे प्यारे बच्चे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की। इलाहाबाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना प्यारे बच्चे 1866 ईस्वी में की गई थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है प्यारे बच्चे, दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करेंगे। दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना प्यारे बच्चे 1966 ईस्वी में हुई थी, 1966 में। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात गुजरात उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना प्यारे बच्चे कब हुई थी? 1960 में, 1960 में गुजरात उच्च न्यायालय। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948, गुवाहाटी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना प्यारे बच्चे 1948 में हुई थी, ये बात आप इनको याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए प्यारे बच्चे किसी भी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? किसमें है प्यारे बच्चे? ये आप अनुच्छेद देखोगे, कौन सा प्यारे बच्चे? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चे, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 22 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 22 के तहत प्यारे बच्चे 24 घंटे में उसको जो है किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष जो प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? मेरे प्यारे बच्चे हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की, 7वीं
सातवीं अनुसूची, भारतीय संविधान की सातवीं सातवीं अनुसूची के अंतर्गत प्यारे बच्चे इसमें संघ सूची, संघ सूची है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और प्यारे बच्चे समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची प्यारे बच्चे इनमें तीन दी गई हैं सूचियां। एक चीज आएगी प्यारे बच्चे, सबसे पहले मूल रूप लिखेंगे यहाँ कि मूल रूप में इनमें कितने विषय थे, ठीक है। दूसरा आएगा प्यारे बच्चे वर्तमान की बात, वर्तमान, ठीक है। बात करेंगे प्यारे बच्चे मूल रूप में संघ सूची में कितने विषय थे मेरे प्यारे बच्चे, उसमें 97 विषय थे। कितने विषय थे उसमें, 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें हमारे 100 विषय हैं, 3 विषय इसमें बढ़ाए गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चे हम किसकी, राज्य सूची की। राज्य सूची में जो है मेरे प्यारे बच्चे पहले कितने थे, 66 विषय थे, 66 विषय थे पहले इसमें। अब जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें सिर्फ 61 विषय हैं। कितने विषय हैं इसमें, 61 विषय हैं, ठीक है। इसमें से प्यारे बच्चे क्यों 61 विषय हैं, क्योंकि इसमें से 5 विषय जो है प्यारे बच्चे राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चे मूल रूप से कितने विषय थे, किसमें, समवर्ती सूची में प्यारे बच्चे 47 विषय। कितने विषय थे, 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में प्यारे बच्चे इसमें 52 विषय हैं, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए अब बात करेंगे प्यारे बच्चे संघ सूची के अंतर्गत के विषय। देखो रेल होगा, ठीक है, क्या आएगा प्यारे बच्चे, रेल इसके अंतर्गत आएगा, बीमा इसके अंतर्गत आएगा, और क्या आएगा प्यारे बच्चे, संचार, संचार इसके अंतर्गत आएगा, और प्यारे बच्चे मुद्रा, मुद्रा, जनगणना, मुद्रा, जनगणना, ठीक है, और आयकर, आयकर, ये सभी जो है प्यारे बच्चे किसके अंतर्गत आएंगे, आपके संघ सूची के अंतर्गत, ठीक है। राज्य सूची की बात करेंगे प्यारे बच्चे, इसके अंतर्गत कृषि, क्या जाएगा प्यारे बच्चे, कृषि, सड़क, अस्पताल, सड़क, अस्पताल, और क्या आएगा प्यारे बच्चे, सिंचाई, अस्पताल हो गया, सिंचाई हो गया, और पथकर, ये सब आपके राज्य सूची में आएंगे। अब बात आती है समवर्ती सूची की, वन, कारखाने, वन, कारखाने, और क्या आएगा प्यारे बच्चे इसमें, प्रदूषण, प्रदूषण, वन, कारखाने, प्रदूषण, परिवार, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, शिक्षा, ये सब जो है प्यारे बच्चे किसमें आएगा, ये आएगा आपका समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें बी राइट आंसर है, पथकर, ठीक है। पथकर किसमें है प्यारे बच्चे, ये आपका राज्य सूची में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि भारत की राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा व्यक्तित्व सही है। एक कहता है प्यारे बच्चे ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। क्या ऐसा है, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। पॉइंट ए सही है आपका, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट है आपका कि इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। प्यारे बच्चे ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है, ठीक है। दोनों ही पॉइंट सही है, इसका मतलब है ए और बी आपके दोनों प्यारे बच्चे राइट आंसर होंगे, ठीक है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग 4 की, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग, भारतीय संविधान का एक भाग है मेरे प्यारे बच्चे, और भाग कौन सा है आपका, 4, और ये किससे संबंधित है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, राज्य के, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है प्यारे बच्चे आपका भाग 4, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें दिए गए हैं प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 36 से और 51 तक प्यारे बच्चे इसमें निहित हैं, ठीक है। इनमें प्यारे बच्चे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है 1937 में, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे इसमें हम किसकी, मैं एक अनुच्छेद 39 की इसमें बात करता हूं प्यारे बच्चे। इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद है और वो है आपका 39। 39 क्या कहता है प्यारे बच्चे, राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, कुछ, कुछ नीति तत्व है, ठीक है। अनुच्छेद
39 का भी है प्यारे बच्चे। ABCD वालों में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं इनको लिखवाता रहता हूँ। ठीक है, जितनी बार आप इनको देखोगे, जितनी बार आप इनको रीड करोगे प्यारे बच्चे, उतनी ही बार आपको ये, उतनी ही जल्दी जो है आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 39 का क्या कहता है प्यारे बच्चे? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। विधिक समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है प्यारे बच्चे, ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें है? अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, और प्यारे बच्चे, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है प्यारे बच्चे? कर्मकारों के लिए कर्मकारों के लिए कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, निर्वाह मजदूरी निर्वाह मजदूरी आदि किसमें है प्यारे बच्चे? ये 43 में दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम याद करेंगे प्यारे बच्चे। जो ABCD वाले होते हैं पेपर में ज्यादातर ऐसी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है बौनेपन, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग प्यारे बच्चे किस की कमी से होता है? प्यारे बच्चे थायरोक्सिन कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है प्यारे बच्चे, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, जो कि मेरे प्यारे बच्चे हम कहेंगे हमारे गले में सामने की ओर सांस नली के ऊपर प्यारे बच्चे थायराइड नाम की ग्रंथि होती है, और इस ग्रंथि से प्यारे बच्चे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, यानी स्त्रावित होता है। किससे? थायराइड नाम की ग्रंथि से। किससे प्यारे बच्चे? थायराइड 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 ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि द्वारा प्यारे बच्चे जो थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, फेफड़े की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःश्वसन अवधारणा और उसके प्रति फुसफुसी, ठीक है, प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। कौन सी है प्यारे बच्चे? सिलिकोसिस। सिलिकोसिस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो उत्खनन होता है, वहां पे धूल मिट्टी उड़ती है और उसकी वजह से प्यारे बच्चे कौन सी बीमारी बनेगी? सिलिकोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का एक हिस्सा नहीं है? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, सॉरी पॉइंट है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ग्रहण, ये सही है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका सही है। ठीक है, ये किसका हिस्सा है प्यारे बच्चे? ये आपका निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे, प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण। नहीं भैया, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है प्यारे बच्चे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य होते हैं, उसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी और विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित संग्रहण, ऑप्शन नंबर सी आपका ये भी सही है, लेकिन प्यारे बच्चे बी आपका गलत है। ठीक है, बी आपका गलत है। तो प्यारे बच्चे बी गलत है। पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे बी ही आपका राइट आंसर होगा, केवल बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि हाइपोकैलीमिया हाइपोकैलीमिया किसकी कमी के कारण होता है? ये प्यारे बच्चे पोटेशियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, और यही प्यारे बच्चे आयरन के लिए पूछ लिया होता आपसे, तो आयरन आयरन की कमी से प्यारे बच्चे कौन सा रोग होता है? आपका एनीमिया। एनी एनीमिया। ठीक है, किसकी कमी के कारण होता है प्यारे बच्चे? आयरन की कमी के कारण। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे कि आयोडीन की कमी से, थायराइड आयोडीन की कमी से क्या होता है प्यारे बच्चे? गोइटर होता है ना, क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? गोइटर। ठीक है, क्लियर है। और बात करें प्यारे बच्चे, एक और ऑप्शन बचा प्यारे बच्चे आपका सोडियम। सोडियम सोडियम की कमी से प्यारे बच्चे आपका हाइपोनेट्रीमिया होता है। हाइपो हाइपोनेट्रेमिया हाइपोनोमेट्रेमिया हाइपोनेमेट्रेमिया, ये जो है प्यारे बच्चे किसकी कमी से होता है? सोडियम की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है?
1947 के संदर्भ में पूछा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। पॉइंट ए कहता है प्यारे बच्चे, यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। ये बिल्कुल सही है प्यारे बच्चे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये एक यूनाइटेड किंगडम का एक संसद का क्या है प्यारे बच्चे, अधिनियम है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। किसके द्वारा पारित किया गया था प्यारे बच्चे? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चे, इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए पूर्णतः संप्रभुता और संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। यह बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये दोनों जो है आपके पॉइंट सही हैं मेरे प्यारे बच्चे, दोनों ही सही हैं। बी भी सही है, ए भी सही है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो सही ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे क्या कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? कौन सा व्यक्तित्व जो है प्यारे बच्चे सही है? मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट ए क्या कहता है प्यारे बच्चे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। किसको प्यारे बच्चे? राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को। यह बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चे, राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं उनको प्यारे बच्चे राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव केवल प्यारे बच्चे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे किसकी? राष्ट्रपति के चुनाव की बात करूं प्यारे बच्चे मैं। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव जो है प्यारे बच्चे केवल क्या लिखेंगे यहां पे? केवल संसद के दोनों सदनों, केवल संसद के दोनों सदनों, संसद के कितने सदनों प्यारे बच्चे? केवल दोनों सदनों। ठीक है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के प्यारे बच्चे निर्वाचित सदस्यों, और कौन शामिल होंगे प्यारे बच्चे उसमें? राज्यसभा के सभी सदस्यों, राज्यसभा के सभी सदस्यों, राज्यसभा के सभी सदस्यों और ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की, ये क्या हो गया? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ठीक है, अब यहां पे आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, केवल किसके द्वारा? इनको जो है राष्ट्रपति के चुनाव में प्यारे बच्चे मत देने का अधिकार नहीं है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को। ठीक है, ये तो आपका क्या है प्यारे बच्चे? अधिकार नहीं है। इसका मतलब है ए पॉइंट प्यारे बच्चे आपका सही है। ठीक है, कि इनको जो अधिकार नहीं है। बी पॉइंट है प्यारे बच्चे, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। हाँ भैया, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनको मत देने का अधिकार है, और मेरे प्यारे बच्चे ये भी आपका सही है। ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है हमारा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है? प्यारे बच्चे कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है प्यारे बच्चे ए इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, 30 दिनों के अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर होगा। बात करें प्यारे बच्चे सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्यारे बच्चे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है? किसमें प्यारे बच्चे? कृषि उत्पादकता में प्यारे बच्चे कौन नहीं माना जाएगा? इसमें जो है आपका जो निर्वाह खेती होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार की किसी भी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? कौन करता है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
ठीक है, CAG ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, वर्णित में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्यारे बच्चे प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, भारतीय पुलिस सेवा के कितने स्टेट कैडर यानी प्यारे बच्चे राज्य संवर्ग होते हैं? इसमें प्यारे बच्चे 24 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आज की क्लास का, और क्वेश्चन कहता है कि ESOP में ई का प्रतीक क्या है प्यारे बच्चे? ई का प्रतीक है आपका एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्लास यहाँ पे खत्म हो जाती है प्यारे बच्चे, PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।